हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे क्रिएशन क्लासेस। आज की क्लास बेस्ड होगी क्लॉक के पार्ट सेकंड पे। क्लॉक का पार्ट वन लेक्चर मैंने अपनी चैनल पे पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप एक क्लॉक की पूरी सीरीज देख लेते हैं तो क्लॉक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि क्लॉक की जो निडल्स होती हैं वो किस टाइम परपेंडिकुलर होती हैं, किस टाइम वो 0 डिग्री शो करेंगी, मींस किस टाइम वो कोइंसाइड करेंगी, और किस टाइम पर वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से शो करती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 0 डिग्री से। 0 डिग्री को हम बोल सकते हैं, मींस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे 0 डिग्री भी मेंशन हो सकता है, ठीक है। वहां पे ये भी मेंशन हो सकता है, कोइंसाइड लिखा आ सकता है, कोइंसाइड लिखा आ सकता है, ठीक है। और बोल सकते हैं इन सेम डायरेक्शन, जो क्लॉक की निडल होगी वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो मतलब ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन लिखा हो, ठीक है, या फिर आपसे लिखा हो कोइंसाइड, या फिर वहां पे लिखा है 0 डिग्री। तो तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। आप देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कि क्लॉक कब कब 0 डिग्री का एंगल बनाती है। देखिए सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये टाइम हो रहा है, ठीक है, हमारे पास। अब देखो सपोज करते हैं कि यहाँ पे टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 3 o'clock, ठीक है। 3 o'clock हमारे पास टाइम हो रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे। तो 3 o'clock जब टाइम हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब जो क्लॉक की निडल्स होंगी आपस में कोइंसाइड करेंगी। तो कोइंसाइड का मतलब क्या है कि ये जो मिनट की जो निडल है इसको क्या आना होगा, आर की निडल के आसपास, आर की निडल के ऊपर बिल्कुल आना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये मिनट की जो निडल है, जो मिनट की सुई है, जब ये आएगी इस साइड, ठीक है, तो ये घंटे वाली सुई है आपकी, जो आर हैंड है, ये भी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे, कुछ इस साइड अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड आपका जो क्या बनेगा वो कोइंसाइड होगी, ठीक है। जो मिनट और आर किंडल है वो कुछ यहाँ पे कोइंसाइड हो सकती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं देखूं तो अगर कोइंसाइड हुई मतलब 3 और 4 के बीच में एक बार कोइंसाइड हुआ, वैसे सेम 4 और 5 के बीच में एक बार कोइंसाइड होगा, 6 और 7 के बीच में एक बार कोइंसाइड होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो क्लॉक की निडल है वो 1 घंटे में एक बार ही क्या हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 आवर में 1 टाइम ही क्या कर रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, अब देखिए ऐसा क्यों इसलिए नहीं होता कि जब हम बात करते हैं 0 डिग्री पे, तो जब आपकी जो निडल होगी, जब वो मिनट और हैंड की निडल जब 12 से और 1 के बीच में होगी, 12 और 1 के बिटवीन होगी, तो उस डायरेक्शन में उस टाइम पे कभी भी जो निडल है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करती। ध्यान रखना है कि जब भी आर और मिनट की निडल है 12 से 1 के बीच में कभी भी कोइंसाइड नहीं करती। आप देख भी सकते हैं, आपके घर में एक क्लॉक होगी, ठीक है, आप वहां पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। रोटेट कीजिएगा मिनट और आर निडल को, आप देख सकते हैं कि 12 to 1 के बिटवीन कभी भी वो जो आर और जो निडल आर की और जो मिनट की निडल है कभी भी कोइंसाइड वो नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि एक बार जो 1 घंटा यहाँ पे कम हो जाता है, 1 टाइम वहां पे कम हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 12 आवर्स में 11 टाइम होगा, 11 टाइम्स, ठीक है। और 24 आवर्स में कितना होगा, 22 टाइम्स ये कोइंसाइड करती है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 24 आवर्स में जो निडल्स हैं एक क्लॉक की, ठीक है, वो कितनी बार कोइंसाइड करेंगी, या फिर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार वो बनाती हैं, ठीक है। तो कितनी बार बनाती हैं, 22 टाइम्स वो बनाती हैं 24 आवर्स में। 12 आवर्स में 11 टाइम्स हो गया, और 1 आवर में कितना हो गया, 1 टाइम वो एंगल बनाएगी, या 0 डिग्री का फिर कोइंसाइड करेगी, या फिर वो सेम डायरेक्शन में हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं
कि 90 डिग्री के एंगल की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे हम, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको जिससे इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूले बताऊंगा, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आप इजीली निकाल पाएंगे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। अभी हम देख रहे हैं कितने टाइम्स बनता है 90 डिग्री का एंगल, या फिर 0 डिग्री का एंगल, या फिर 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अब 90 डिग्री के एंगल की जो क्लॉक की निडल्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं। ठीक है, कितनी बार बनाती हैं। देखिए 90 डिग्री का मीनिंग क्या है, 90 डिग्री लिखा होगा वहां पे। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं एग्जाम में, परपेंडिकुलर भी गिवन हो सकता है आपको। ठीक है, या फिर हो सकता है वहां पे राइट एंगल लिखा आ जाए, राइट एंगल लिखा आ जाए वहां पे, ये भी हो सकता है कि राइट एंगल लिखा आ जाए। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब राइट एंगल तभी बनाएगी निडल्स जब दोनों के बीच में मींस आर और जो आपकी मिनट बाय निडल है उन दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। मींस देखिए अगर ये 3 o'clock हो रहा है टाइम, यहाँ पे सपोज करोगे टाइम 3 o'clock हो रहा है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है ना 15 मिनट का, आवर्स और मिनट की निडल में 15 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे, देख सकते हैं। और देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी राइट एंगल की बात करेंगे तो 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो 9 o'clock की बात कर लेते हैं, तो 9 o'clock की बात करिए, तो 9 o'clock जब करूंगा मैं तब भी तो देखो यहाँ पे यही सेम हो रहा है, देखो है ना, 15 मिनट्स का ही डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अब मैं 9 o'clock पे देखो एक बार तो यहाँ बन गया, ठीक है 15 डिग्री, और एक बार कब सॉरी एक बार तो यहाँ 15 डिग्री का 15 मिनट का डिफरेंस हो गया, और एक बार कब होगा 9:30 पे भी तो होगा, यह देखो यहाँ पे यहाँ भी होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो क्लॉक है ठीक है वो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 घंटे में 2 बार वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अभी अब देखो यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम ले रहे हैं, ये है कि अगर देखिए कि अगर जो आपकी मिनट वाली जो निडल है वो यहां से रोटेट होके 6 पे आई, तो ये आर बाय निडल भी थोड़ी आगे जानी चाहिए थी। ठीक है, तो सेकंड्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का कुछ फर्क पड़ जाता है। तो जब हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे वहां पे आंसर निकालेंगे, ठीक है एग्जैक्ट आंसर, तो वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा कि सेकंड्स में कैसे आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि कोई भी 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल अगर मैं बात करूं 1 आवर में, तो 1 आवर में 2 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 12 आवर्स में 24 टाइम होना चाहिए, और 24 आवर्स में 48 टाइम होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब होता क्यों नहीं है, ये आप ध्यान से सुनना कि होता क्या है कि जब भी हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो 2 से 3 के बीच, 2 से 3 o'clock के बिटवीन जो 2 से 3 के बीच कितने घंटे हो गए, 1 घंटे का टाइम हो गया ना। और मैंने आपसे बोला कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का एंगल, 2 बार बनता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है जब भी आप 2 से 3 के बीच जाओगे, आप फिर मैं बोल रहा हूं आप करके देखना अपने घर में वॉच में, 2 से 3 के बीच में जाओगे तो आपको एक ही बार 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा, एक ही बार 90 डिग्री का एंगल देखने को आपको मिलेगा। मतलब 2 से 3 के बीच बस एक ही बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम कहां लगाएंगे, बिटवीन 8 to 9, 8 to 9 के बिटवीन में सेम ये चीज होती है कि एक ही बार क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर हम 12 आवर्स की बात करें 2 बार यहां पे कम हो गए। ठीक है, तो 12 आवर्स में कितना हो गया 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल। और अगर मैं बोलूं 24 आवर्स की बात करूं यहां पे अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए, 44 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्लॉक बनाती है 24 आवर्स में। ये चीज आप सब नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज 90 डिग्री की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि 2 से 3 बजे के बीच में एक ही बार बनता है 90 डिग्री का एंगल, जबकि 2 बार बनना चाहिए था। सेम यही कंडीशन है 8 से 9 के बीच में, यहां भी एक ही बार बनता है जबकि 2 बार बनना चाहिए था। ठीक है, आप इस चीज को देख भी सकते हैं अपनी क्लॉक में नीडल को रोटेट करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं 180 डिग्री वाले पे। देखो 180 डिग्री की जब भी बात करते हैं आपसे, तो 180 डिग्री होगा या फिर वहां पे लिखा होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे लिखता हूं मैं 180 डिग्री का एंगल होगा, या फिर वहां पे अब हमसे पूछते हैं वो
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मतलब क्या, देखिए फिर से सपोज करो तो 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, सपोज करो अगर जो आपकी मिनट आर वाली जो निडल है वो आपकी किस पे, 3 पे, तो 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जो मिनट बाय निडल किस पे होगी, 9 पे होगी, तभी बनेगा ना 180 डिग्री का एंगल, है ना, तभी बनेगा, ठीक है। तो अब देखो फिर से क्या है, अब ये 1 घंटे में ऐसा एक ही बार होगा जब निडल्स क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगी, मतलब निडल्स हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कब होगा, बस 1 घंटे में एक ही बार ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। करके भी देखेंगे तो 1 घंटे में एक ही बार हमेशा ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 आवर में 1 टाइम ही जो निडल है वो क्या करेंगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो फिर से वही होना चाहिए था कि 12 आवर्स में 12 टाइम एंड 24 आवर्स में 24 टाइम, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, देखिए अब होता इसलिए नहीं है कि आप चेक करेंगे कि 6 से 7 के बीच में जो ये टाइम है 6 से 7, ठीक है, 6 to 7 के बिटवीन जो निडल्स होती हैं वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 6 से 7 के बीच में कभी भी जो निडल्स होंगी वो स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेंगी। तो एक टाइम एक बार यहां से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 आवर्स में ये 11 टाइम स्ट्रेट लाइन शो करती है, ये 90 डिग्री एंगल शो करती है 11 टाइम्स। तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 आवर्स में हम देख सकते हैं कि हो जाएगा 22 टाइम्स, 22 टाइम। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब क्लॉक में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपसे स्टेट ही एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। खासकर एसएससी एग्जाम में या फिर एनटीएससी एग्जाम्स में इस टाइप के स्टेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, ठीक है, कि 90, 180 और 0 डिग्री का एंगल कब बनता है। अब हम आते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं 2 तरीके से आपको कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि कब किस टाइम 0 डिग्री बनेगा, किस टाइम 180 बनेगा, किस टाइम 90 बनेगा। देखो 2 तरीके का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 फॉर्मूले की बात करेंगे। एक तो हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होगा, 2/11 T1 into 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा का मतलब जो भी एंगल हमारे पास होगा प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो बस यही है, 12/11 इंटू मिनट्स, 12/11 इंटू मिनट्स। अब एक एक करके दोनों फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप वहां से उसको अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, फिर हम दोनों फॉर्मूले को एक करके करते हैं। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। देखिए अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री की, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock, at what time between 6 to 7 o'clock, minute and hour hand will coincide, ठीक है, और मेक 0 डिग्री एंगल, ठीक है, या फिर क्या बोला, और इन सेम डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में पूछ सकते हैं, 0 डिग्री एंगल में पूछ सकते हैं, कोइंसाइड भी आप वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखिए, देखिए कोइंसाइड बोलेगा तो समझ आ जाना चाहिए कि 0 डिग्री एंगल की बात कर रहा है, इन सेम डायरेक्शन बोले तो समझ आ जाना चाहिए कि 0 डिग्री एंगल की ही बात कर रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूं, ठीक है। पहले तो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास 2/11 T1 into 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ये है क्या, 2/11, T1 क्या है, जो फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 to 7 की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम क्या है हमारे पास 6 है, फिर स्मॉलर टाइम भी बोल सकते हैं, 6 है वो, ठीक है। तो 6 into 30 हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे
0 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया कोइंसाइड है तब भी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर एंगल सॉरी निडल इन स्ट्रेट लाइन बोल रखा है तब भी 0 डिग्री ही वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब इस 0 की कोई यहाँ पे वैल्यू है नहीं, बिकॉज ये चीज 0 जाएगी, आपको ये वाला पार्ट, बस आपको ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है। तो 2/11 इंटू 180, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360/11 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 से जाएगा पहले, ठीक है, 33 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 30 बच जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 22, ठीक है, और यहाँ पे 8/11, तो 32 8/11 ये हमारा हो गया टाइम। तो हमारा वो क्या टाइम होगा, जब 6 to 7 ओ क्लॉक जो आपकी नीडल है, क्लॉक है, वो नीडल जो है वो 0 डिग्री का एंगल शो करेगी, तो टाइम क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम है, मतलब 6 hours 32 minutes 8/11। ये फ्रैक्शन है, सेकंड का फ्रैक्शन, जिसकी मैंने बात की थी कि एग्जैक्ट कभी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं तो सेकंड्स को नहीं ले पाते, आपको शो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो सेकंड्स है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, इसी की बात मैं कर रहा था। तो ये एग्जैक्ट टाइम होगा जब आपकी जो क्लॉक की निडल्स हैं वो 0 डिग्री का एंगल शो करेंगी 6 to 7 ओ क्लॉक के बिटवीन। ठीक है, ये आपको समझ आई थिंक आ गया होगा। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले की। ठीक है, अगर इसको ही सेकंड फॉर्मूले से करना हो, चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 से 1 के बीच में जो निडल्स हैं क्लॉक की, वो कभी भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। ठीक है, ये हमने बात की थी, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12 to 1 ओ क्लॉक, 12 to 1 ओ क्लॉक, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2/11 T1 into 30 एंड प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब 2/11 तो ये हो गया, T1 फर्स्ट टाइम क्या है 12 है, 12 इंटू हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 30 हो गया, और प्लस माइनस थीटा क्या हो गया 0 हो गया ये। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस की कोई वैल्यू है नहीं, बिकॉज 0 हो जाएगा तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, फिर 2/11 इंटू 360, अब मैं यहाँ पे करूंगा तो जाएगा 720/11। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे 11 से तो ये जाएगा 65 एंड 5/11। ठीक है, ये आ जाएगा। तो टाइम क्या होगा वहां पे 12 hours 65 minutes 5/11 मींस। अब देखो, कभी आपने ऐसा किसी को बोलते हुए सुना है कि टाइम क्या हो रहा है 12:65? कभी भी नहीं सुना होगा। ये 12:65 तो हो ही नहीं सकता ना कभी। ये है क्या, ये है 1 hour 5 minutes 5/11। तो जो 0 डिग्री का एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये कब बन रहा है, ये 1 बजे के बाद बन रहा है ना, 12 से 1 के बीच में तो नहीं बन रहा। ये कहाँ आ जाएगा, 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो क्लॉक की जो निडल है वो कभी भी एंगल नहीं बनाती है। कितने का, 0 डिग्री का। कब, 12 से 1 के बीच में। अब आपको एक क्लियर शायद हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया था 12/11 इंटू मिनट्स, 12/11 इंटू मिनट्स। तो देखो यहां समझिए उसको कैसे करेंगे। देखो, मैं फिर से उस क्वेश्चन को लेता हूं, 6 और 7 वाले क्वेश्चन को, 6 to 7 ओ क्लॉक। चलिए देखते हैं। अब चलो, अब मानते हैं कि अगर 6 to 7 का मतलब क्या है, अभी जो क्लॉक में टाइम है वो 6 ओ क्लॉक है। ठीक है, 6 ओ क्लॉक टाइम है अभी। ये हो गई आपकी आर हैंड और ये हो गई आपकी मिनट वाली हैंड। ठीक है, 6 ओ क्लॉक टाइम है अभी। ठीक है, अब देखो एक चीज, 6 ओ क्लॉक अगर टाइम है यहाँ पे, तो अब ये आपको देखना है, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12/11 इंटू मिनट्स वाला, तो इसमें आपको पता क्या देखना है, ये ध्यान रखना है, आपको सपोज करना है कि जो ये वाली नीडल है ना, आर वाली, ये अपनी जगह से रोटेट नहीं हुई है, और बस ये जो मिनट वाली नीडल है यही रोटेट हो रही है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आपको ये देखना है कि जो मिनट वाली नीडल है ये कितना ट्रेवल करेगी, कितना रोटेट करेगी कि 6 पे आ जाए। तो अब देखो, अगर ये मिनट वाली नीडल जब ट्रेवल करेगी तो 6 पे आने के लिए कितना करना पड़ेगा, इसको 30 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा ना आने के लिए, 30 मिनट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया 12/11 इंटू 30। ठीक है, फिर से लिख दो, यहाँ पे कितना हो गया, 360 हो जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करो 30 को, और ये 11 फिर से डिवाइड करेंगे इसे हम, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 32 8/11। यही आंसर तो हमारा पहले भी आया था जब हमने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास
6 आवर 32 मिनट्स 8/11। ठीक है, सेम आंसर आया। तो आप किसी से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कर लीजिए या फिर जो उससे पहले बताया मैंने उससे कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है सब पे अप्लाई होगा, चाहे हम बात करें 90 डिग्री की, 180 की या फिर 0 डिग्री की, किसी की बात करें सब पे फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है, आप दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताएं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी YouTube पे, तो उसमें अगर तो आपको यही तरीका बताते हैं या फिर पहले वाला बताते हैं, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं उसको, 90 डिग्री वाला। ठीक है, कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है क्लॉक। ठीक है, टाइम के बीच में 90 का एंगल कब बनेगा, वो अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं 90 डिग्री के एंगल की। देखो 90 डिग्री के मैंने बताया, या तो 90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, या फिर वहां पे आपसे बोल सकते हैं वो राइट एंगल, है ना, राइट एंगल भी हमसे यहाँ पे बोला जा सकता है। देखिए फिर इसमें अब देखो, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो क्लॉक के मिनट और आवर हैंड है वो 6 to 7 ओ क्लॉक के बिटवीन, ठीक है, 6 to 7 ओ क्लॉक के बिटवीन, 6 to 7 ओ क्लॉक के बिटवीन जो आवर्स एंड मिनट निडल होगी वो कब राइट एंगल बनाएगी, या फिर परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के, या फिर 90 डिग्री का एंगल वहां पे बनेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमने किया था, दोनों फॉर्मूले से करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था 2/11 T1 into 30 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा, अब देखो तो 2/11 T1 क्या हो गया, फर्स्ट टाइम मींस 6 इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस दोनों का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल दो बार बनता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यूज करेंगे इसका यहाँ पे। देखिए 2/11, अब यहाँ पे मैंने किया 180 प्लस 90, ठीक है, और एक बार मैं यहाँ पे कर लूंगा 2/11 180 माइनस 90। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां सॉल्व करते हैं सेम आगे, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे 2/11 इंटू 270 हो जाएगा, 270 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 540, तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा ये 540/11। ठीक है, और सेकंड जो है ये 180 में से 90 को माइनस किया तो कितना हुआ 90 आएगा, और 90 को 2 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 180/11, यही आएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए जब कट करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, 11 4 जा 44 होता है। ठीक है, आपके पास 10 कैरी होगा, मींस कितना बच गया, बन गया ये 100 बन गया। ठीक है, 10 कैरी होगा ना हमारे पास, 10 कैरी हो गया, तो ये कितना बन गया 100, तो 11 9 जा करेंगे, ठीक है 99 और 1/11। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो हम करेंगे 11 बन जाए 11 हो जाएगा पहले हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कितना कैरी बन जाएगा, यहाँ पे 7 कैरी जाएगा, 70 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66। ठीक है, और 4/11। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया हमारे पास, दो आंसर आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे दो आंसर क्या क्या होंगे हमें, एक तो आंसर होगा 6, कि मैं यहां मेंशन करता हूं आंसर्स को, आंसर होंगे 6 आवर 49 मिनट्स 1/11, और सेकंड जो आंसर होगा 6 आवर 16 मिनट 4/11। ये दो आंसर आपके पास ऐसे ये आ जाएंगे। ठीक है, समझ आया होगा आपको, दो आंसर आपके पास ही आ जाएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है, दोनों करेक्ट होंगे, तो कोई भी एक आंसर होगा, तो आप वहां पे देख लेना कौन सा आंसर होगा। ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना और एक ही आंसर है तो देख लेना कि चलो इससे आप यहां से मतलब कर लोगे। मैं सेकंड ट्रिक में आपको बताऊंगा कि कंफ्यूजन में कैसे करना है। देखिए अब देखो, अब मान लीजिए सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें 12/11 की बात की थी मैंने, है ना, 12/11 की बात की थी मैंने। अब देखो 12/11 वाले फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला था, 12/11 इंटू मिनट्स, है ना, यही फॉर्मूला था। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है 6 to 7 ओ क्लॉक के बिटवीन, मैंने बोला था कि जो भी टाइम है वही लेते हैं, 6 है इनिशियल टाइम तो 6 लेंगे। ठीक है, तो हमने 6 बजा लिए यहाँ पे। मैंने कहा था कि जो ये आपकी आर वाई निडल है इसको छेड़ना, इसको ये रख दो। ठीक है, तो जो ये निडल है आपकी, तो इस 15 डिग्री का डिस्टेंस कब होगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगी, ये जो मिनट वाली निडल है
ये ट्रेवल करके 6 पे आ जाएगी, तभी डिफरेंस कितना होगा 15 डिग्री का, सॉरी 15 मिनट का डिफरेंस तभी तो होगा। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है हमें 12/11 इंटू 15, बस इसको सॉल्व कर देना, कितना आएगा ये 180/11। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, सेम लास्ट क्वेश्चन में भी कराया मैंने सेकंड ट्रिक में, सेम ही आंसर आने वाला है। और एक बार कब बनेगा 90 डिग्री का एंगल, एक बार तब बनेगा 90 डिग्री का एंगल जब ये मिनट वाली जो नीडल है आपकी ट्रेवल करके 9 पे आ जाएगी, है ना, तभी तो बनेगा। 15 मिनट का गैप यहीं पे दिख रहा है हमें, तो फिर क्या करेंगे 12/11 इंटू 45 कितना होता है यहाँ पे 45 मिनट ही तो होता है, तो 45 मिनट्स हो गए, ध्यान रखना है। या 15 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज जब मिनट्स की बात करते हैं निडल 3 पे होती है तो 15 काउंट करते हैं, और मैंने 45 क्यों लिखा है यहाँ पे कि जब निडल मिनट की 9 पे होती है उसे हम 45 बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप सॉल्व कर लो तो भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है, बिकॉज 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540/11 आ जाएगा। तब याद करो लास्ट जो हमने फॉर्मूला लिया था उसमें भी हमारे पास एक केस था 540/11 का और एक केस था 180/11 का, दोनों केसेस को हमने सॉल्व किया था वहां पे, ठीक है। तो उस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। मैं बस बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके से करेंगे तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट ही आएगा, कंफ्यूज आपको वहां पे नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 180 वाले एंगल की, ठीक है। 180 वाले एंगल को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम तरीका है, सेम ही प्रोसेस है करने का फिर से, ठीक है। तो या तो उसको बोलते हैं हम 180 या बोल देते हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन, जो हमने पहले यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपसे पूछेंगे, चलिए मानते हैं कि 3 to 4 o'clock के बिटवीन, 3 से 4 बजे के बिटवीन, ठीक है, कितनी बार जो एंगल है, सॉरी किस टाइम 180 डिग्री का एंगल अब जो नीडल है वो शो करेगी 3 और 4 o'clock के बिटवीन। अब देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो 180 डिग्री का एंगल है वो एक घंटे में एक ही बार बन रहा है ना, 180 डिग्री का एंगल एक आवर में एक ही बार बनता है, ठीक है। तो अब देखो जो ये फॉर्मूला था हमारे पास 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, तो 1 देखो 0 डिग्री वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, प्लस माइनस की कंफ्यूजन क्यों नहीं थी, बिकॉज थीटा 0 था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री वाले में हमें पता है कि दो आंसर आने ही आने, एक्सेप्शंस है, 2 और 3 के बीच में एक सिंगल आंसर आएगा 90 डिग्री में, और 8 और 9 के बीच में एक सिंगल आंसर आएगा, लेकिन बाकी हर टाइम पे दो आंसर आने ही आने हैं, ठीक है। और हमें लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है 180 वाले में, हमें पता है हम इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि प्लस लेना या फिर माइनस लेना, तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूं। अगर टाइम 6 o'clock से कम होगा तो पॉजिटिव वाला लेंगे, और टाइम 6 o'clock से ज्यादा होगा तो नेगेटिव वाला लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 6 o'clock से कम होगा टाइम तो पॉजिटिव सिंबल लेंगे, थीटा पॉजिटिव सिंबल लेंगे, थीटा को पॉजिटिव लेंगे, और अगर 6 बजे से ज्यादा हुआ तो थीटा को नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे 3 बज रहे हैं ना, 3 मतलब 6 बजे से कम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2/11, फर्स्ट टाइम क्या है 3 इंटू 30 एंड प्लस 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री की बात की अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो 2/11 90 प्लस 180 कितना हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 270 हो गया। 270 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 540/11 हो जाएगा, 540/11। अभी हमने सॉल्व किया था ऐसा 540/11 को, कैसे किया था 4 टाइम्स में करेंगे 44 आएगा, 10 कैरी 100 बन जाएगा, 9 जा 99 होता है तो 1/11, तो 49 1/11। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा आंसर हो जाएगा 3 आवर 49 मिनट 1/11। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा जब जो आवर्स और जो मिनट की डल है वो 180 डिग्री का एंगल शो करेगी। अब आपके लिए होमवर्क है कि अब जो 12/11 वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 12/11, ठीक है, 12/11 वाले को आप ट्राई करेंगे, 12/11 वाले को ट्राई करेंगे। तो देखो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखो 3 to 4 o'clock की बात कर रहे हैं ना, 3 to 4 o'clock की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि जब भी उस फॉर्मूले की बात करेंगे 12/11 वाले की, तो जो भी आपका इनिशियल टाइम है उसको आप बना लो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये जब मिनट की निडल है ये स्ट्रेट लाइन में कब आएगी, जब ये 45 पे आ जाएगी ट्रेवल करके, तभी तो स्ट्रेट लाइन में होगी, है ना। तो ये 45 पे आ जाएगी, मतलब कितना ट्रेवल किया 45 मिनट ट्रेवल कर लिया ना, तो 12/11 इंटू मिनट्स होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया उसको 12/11 इंटू 45। देखो लास्ट क्वेश्चन तो बन गया 540/11 तो था वहां पे, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 49 1/11, तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम क्या आ गया 3 hours 49 minutes and 1/11।
11 ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइम आ गया। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आएगा, कोई भी आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने यहाँ पे कर लिया 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री के एंगल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पे कि 3 to 4 ओ क्लॉक के बिटवीन, मतलब फिर से हम ये करते हैं 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच मैं लिख देता हूं, चलिए क्वेश्चन, व्हेन इन बिटवीन 3 and 4 o'clock minute hand ahead by 7 minutes, from our hand, 7 minutes from our hand। 3 से 4 बजे के बीच जब मिनट हैंड आर हैंड से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट अहेड होगी, तो उस टाइम क्या टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा है यहाँ पे, मतलब ये हम बोल सकते हैं ठीक है कि कितने बजे ऐसा होने वाला है। ठीक है, कितने बजे ऐसा होने वाला है। तो देखो, अब मैंने बोला था आपको कि फिर से क्या करो, अब यहाँ पे हम नॉर्मल शॉर्ट वर्ड ट्रिक से करेंगे। 3 o'clock हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे देखो मैंने कहा था 7 मिनट आगे की बात कर रहा है, ठीक है, तो इससे 7 मिनट आगे जाना, इसको तो छेड़ना नहीं है हमें, इससे 7 मिनट आगे जाएंगे तो टाइम क्या होगा यहाँ पे 22 पे जब आएगी आपकी निडल मिनट वाली, 22 पे जब आएगी, 15 होता है यहाँ पे, 22 पे आएगी तकरीबन 7 मिनट आगे होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 12/11, ठीक है, इंटू 22, और यहाँ पे कितना हो गया ये 24। तो टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब कब होगी 7 डिग्री आगे, कब होगी, कब 7 डिग्री का यहाँ पे आगे होगी, जब यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा हमारे पास टाइम हो रहा होगा 3 hours and 24 minutes। उस बीच में क्या होगा 7 डिग्री का यहाँ पे बनेगी, 7 मिनट यहाँ पे आगे होगी। ठीक है, तो आपको समझ आया, कुछ भी आ जाए बस ध्यान रखना है कि जो बोला 7 मिनट बोला ना यहाँ पे, तो 7 मिनट काउंट कर लो, 7 मिनट आगे कब होगी, पीछे बोलता तो यहाँ इस साइड से ले लेते, मतलब क्या लेते, पीछे 15 है तो यहाँ पे हम ले लेते 8 पे ले लेते, पीछे बोलता तो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इस ऐसे करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सारे हो जाएंगे। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि 90 कर लिया, 45 डिग्री के एंगल भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता है, 45 भी पूछ सकता है। बेसिकली मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो 0 डिग्री पे आएगा, 180 पे आएगा, या फिर वो 90 पे आएगा, लेकिन कभी कभी 45 भी पूछ सकते हैं, 250 पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछे तो सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप लोग जो हमने देखा यहाँ पे फॉर्मूला, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हर चीज में यूज होता है, हर क्लॉक के स्टार्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। 2/11 T1 into 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अगर मान लो 45 डिग्री की बात करें तो हमें ये पता है कि 45 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, तो उसमें प्लस भी लेंगे और हम यहाँ पे माइनस भी लेंगे, ये आपको ध्यान रखना, प्लस भी लेना है और यहाँ पे माइनस भी लेना है। तो हम आपसे पूछूंगी 7 to 8 o'clock के बिटवीन 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, किस टाइम बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा, तो बहुत इजी है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं बस आपको बताता हूं। ठीक है, तो T1 क्या है यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 into 30 और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे, ये आपके एक तरीके से होमवर्क भी होगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपका आंसर करेक्ट है फिर रॉन्ग था, कुछ नहीं करना, बस ये सॉल्व करना है तो आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी एंगल फाइंड करना हो, बताना हो कुछ भी एंगल के बारे में तो हम बता सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ एंगल्स के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे कुछ स्पेशल केस होते हैं 80, 90 और 0 डिग्री के, उसके बारे में हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन होगा क्लॉक का पार्ट 3। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है मेरी क्लास तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।